प्यारे जी नमस्कार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमसीक्यू और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, जिसको एक बेसिक फंडामेंटल के साथ आप करेंगे तो बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। तो आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 का ये एमसीक्यू करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। इस लेक्चर में हम टोटल 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा वो अगले पार्ट में करेंगे। ये पार्ट आपका फर्स्ट रहेगा और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस बच जाएंगे इस एक्सरसाइज के, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल हो तो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। बहुत बेसिक है, फंडामेंटल। इस तरह के वर्कआउट आपके कॉमन डिफरेंसेस हमें फाइंड करने हैं और जो भी रिलेटेड है टोटल क्वेश्चंस इस लेक्चर में करवाएं। ओके, तो पहले बेसिक फंडामेंटल की बात कर ले स्टूडेंट, फार्मूले। आफ्टर फिर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चंस में करें, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हम डी लिखते हैं। ठीक है, और जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी को an और pn से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों से कर सकते हो आप, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, nth टर्म एक और फार्मूला हो गया आपका, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम इंड। ठीक है, अगर nth टर्म फ्रॉम इंड, जब लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म गिवन, तो बहुत बेसिक इज इंपॉर्टेंट। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। तीसरा, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ n एपी। ठीक है, तो दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये आपके पास फार्मूला है। इतने ही फार्मूलों पे हमें वर्क करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और फिर आगे 2, 3 इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे करना है। एक एक बेसिक फंडामेंटल है स्टूडेंट। क्या कह रहा है इसकी बात हम कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, मतलब समांतर श्रेणी का सार अंतर निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आपका सार अंतर। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हो जाएगा सार। इसमें आपको सार अंतर फाइंड करना है। समांतर श्रेणी ये दी हुई है, इसके सार अंतर को फाइंड करना है। तो दिया है 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी अपॉन पी एंड 1 माइनस 2p अपॉन पी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक, और डिस्टेंस। तो अगर हमको पता है कि सार अंतर क्या होता है आपका, सार अंतर d, कॉमन डिफरेंस मीन्स a2 माइनस a1 होता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, सिंपल सी बात है। तो 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। एक एलसीएम और सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लीजिए, 1 अपॉन पी आपका पी एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस पी, और फिर यहाँ 1 माइनस पी और ये लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। आपका क्या आ गया, माइनस पी अपॉन पी आ गया। सो द वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। तो जो माइनस 1 है ये आपका डी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आइए 2 नंबर्स पे आते हैं। कॉमन डिफरेंस अगेन इस कॉमन डिफरेंस यहाँ भी निकालना है, सार अंतर आपको फाइंड करना है। 1/3 1 माइनस 3b अपॉन 3 और फिर आपका 1 माइनस 6b अपॉन 3 एंड डॉट डॉट। तो d इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेकंड a2 माइनस a1, मतलब इस वाले टर्म में से इसको माइनस करना है या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हो आप। 1 माइनस 3b अपॉन 3, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 3b अपॉन 3 और माइनस 1 बाई 3 स्टूडेंट। बहुत बेसिक है, तो समझो आप, ये आपका ये a1 है और ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, तो a2 माइनस a1, टेक एलसीएम इज 3, 1 माइनस 3b और माइनस 3, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, क्या मिलेगा, माइनस 3b अपॉन 3 बच जाएगा, सो इक्वल टू माइनस b, ये माइनस b बन जाएगा, तो माइनस b जो आपका है ये डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब अगला पद कौन सा होगा। नेक्स्ट टर्म का मतलब हो गया अगला पद, तो समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है आपका, तो √7 दिया हुआ है, ठीक, 28 दिया हुआ है और 63 दिया हुआ है अंडर रूट और डॉट डॉट करके। तो जो कि यहाँ √7 है, तो हम इस 28 को भी क्या करते हैं, √7 में बदल देते हैं। तो 28 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा, 4 इंटू 7 हो जाएगा। 63 का भी करें तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7 हो जाएगा, मतलब 7 तो कॉमन है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट, √7 इंटू 4 इंटू 7 अंडर रूट एंड 9 इंटू 7 अंडर रूट एंड डॉट डॉट करके इधर आगे। तो √7, एक 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 2√7, इसका कितना होगा 3√7 हो गया। तो अगला टर्म हमारे पास क्या आएगा, 4√7 आ जाएगा। देखिए 7, 2 यहाँ पे 1 है, 2, 3 यहाँ 4 आ गया और √7 कॉमन है, तो ये 4√7 आ गया आपका नेक्स्ट टर्म। यही तो पूछा आपका नेक्स्ट टर्म, तो 4, मतलब इसको आप 4√7 को आप क्या लिख सकते हो, 4√7 है, इसको इन साइड में हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 7 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 16 और फिर 7 6 आपको पता है, और फिर आपका 7 1 1 4 हो जाएगा, 7 42 होता है, तो हम 112 ये ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला। कोई बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, बहुत बेसिक से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 4x1 x2 x3 is 28 आर इन एपी, देन x3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए 4 है आप यहाँ पे, x1 है, x2 है, x3 एंड 28। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझो कि ये 28 एक्चुअल में है क्या। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म दिया है, कर x3 का मान निकालना है, तो फिफ्थ टर्म का मान दिया है T5 आपको दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, ये जो दिया हुआ है फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 28 दिया हुआ है। हमें किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए। अगर हम फर्स्ट टर्म तो मालूम है, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, तो हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे, तो अब ये T5 हमको दिया हुआ है, या AN कह सकते हो, तो हम जानते हैं कि T5 इज इक्वल टू क्या होता है, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 28, और A ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है 4 है, तो 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 28। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम इसको कर लें तो 4D इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 28 माइनस 4 कर लीजिए तो 24 हो जाएगा, D इज इक्वल टू हमें 6 मिल जाएगा। ओके, इक्वल टू 6 मिला ना। तो अब ये टर्म की बात करेंगे, तो देखिए टर्म हमारे पास क्या होगा, x3 जो हम समांतर श्रेणी में लिखते हैं, A लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस डी लिखेंगे सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D होगा, और थर्ड ये क्या होगा आपका 3D हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, A प्लस 3D होगी। तो A प्लस 3D मतलब A प्लस 3D
x3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी डी। ये समांतर जो अर्थमेटिक एपी है उसमें टर्म को कंसिडर करते हैं, तो a प्लस सी डी मतलब a क्या हमारा 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है 6, तो 4 प्लस 18 तो इज इक्वल टू कितना होगा 22। तो जो आपका x3 का मान है हमारे पास, उसमें x3 का मान जो हमें मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। ये आपका सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत आसान से कर सकते हो आप। इफ nth term of an AP is 2n plus 1 then sum of its three terms आपको बात करना है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n plus 1 है, तो पहले 3 पदों का योगफल याद करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात। समांतर श्रेणी का nवां पद 2n plus 1 है, तो इसके पहले 3 पदों का योगफल याद करना है, पांचवा। क्योंकि बहुत आसान है। nवां पद मतलब इसको किससे लिखते हैं, tn से। ठीक है, tn या an दोनों में से लिख सकते हो। तो 2n plus 1, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे t1 निकलेगा। t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया आपका 3। n इज इक्वल टू 2 रख लीजिए, n इज इक्वल टू 2, तो t2 फाइंड होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो गया 5। फिर n इज इक्वल टू 3 रखिए, t3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसी तरह पहले 3 ही पद पूछ रहे हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ये देखिए एपी आ गया। ठीक है, 3 5 7, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7, तो 18 15 हो गया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। अब यहाँ कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म is 3n square plus 6n, then common difference of AP is। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है कि इसको आप कैसे अंडरस्टूड करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू पहले समझ लें, फिर आगे हम बात कर पाएंगे इसको। ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, सिक्स टर्म जो 6 है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो सीरीज फाइंड करना है। यहाँ पे दिया एक्चुअल में क्या है, सम दिया है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब कह रहा है कि n पदों का योगफल इतना है, तो आप कॉमन डिफरेंस बात करो, सारवंतर को ज्ञात करना है। कह रहा है कि n पदों का योगफल इतना दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया है Sn इज इक्वल टू दिया है आपको 3n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक, तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आपको फाइंड करना है। समझो, एक मैं इधर रफली वर्क आपको समझाने का प्रयास करता हूं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है 2 4 6 8 10, मान लीजिए इस तरह से नंबर्स हमने लिए हैं। तो अब देखिए मान लीजिए S1 बराबर हमारा क्या होगा, दैट इज द A1 A2 A3 A4 और A5 है। S1 इज इक्वल टू 2 होगा, लेकिन अगर S2 की बात करें, सम है, तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। 4 प्लस 2 मतलब 6। S3 की बात करें, पहले 3 पदों का एक पल, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हुआ 12 हो गया। S4 की बात करें, पहले 4 पदों का एक पल, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। इसी तरह अब एक्चुअल में A1 और A2 A3 कैसे फाइंड आउट हो रहे हैं ये समझना है आपको। यहां पर हम इस क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको समझना है। S1 A1 बराबर आपका क्या है S1 है, ठीक है, मतलब 2 आ गया। A2 इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए A2 क्या स्टूडेंट्स है हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब हुआ कि S2 माइनस S1 करेंगे तो हमें निकलेगा, तो 6 माइनस 2 किया तो हमें 4 मिला। A3 की बात करेंगे तो A3 क्या निकलेगा,
देखिए इसमें से इसको माइनस करना होगा। 12 6 है ना हमारे पास, यहाँ पे 6 है A3 की वैल्यू, तो क्या करेंगे S3 माइनस S2, मतलब S3 माइनस S2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। और A4 की बात अगर करेंगे तो अब इसमें से इसको माइनस करना होगा, S4 माइनस S3, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 मिलेगा। A4 ये चौथा वाला टर्म्स। तो इट मीन ये क्लियर क्या हुआ कि अगर हमको मान लीजिए SN निकालना है, AN निकालना है, यहाँ पर AN निकालना है, तो AN हमारे पास क्या स्टूडेंट हो जाएगा, देखिए A4 है तो S4 में से S3 घटा एक कम, A3 है तो A3 में से क्या किया, S3 में से S2 को माइनस किया, तो यहां क्या आ जाएगा, SN में से SN माइनस 1 को घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स, ये आपको समझना बहुत जरूरी था कि ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ इस टर्म को समझना जरूरी था कि AN इज इक्वल टू या TN इज इक्वल टू हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसा AN और TN जो भी आप यूज करो सिंबल SN माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले तो हमें सीरीज फाइंड करनी है, तो पहले तो S1 S2 S3 फाइंड कर ले, फिर बात करते हैं। तो S1 क्या हो जाएगा आपका, यहां से 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, तो क्या मिलेगा हमें 9। ठीक है, 9 मिल जाएगा आपका। S2 की बात करें तो S2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 3 12 हो गया। ठीक है, और 6 2 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक, S3 की बात करें स्टूडेंट तो S3 कितना होगा 3 इंटू, यहाँ पे कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6 इंटू 3, देखिए कितना हो जाएगा 9 3 27 प्लस 18, मतलब ये हो गया आपका 45। ओके, S4 भी फाइंड कर सकते हैं हम, S4 करना है तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, और 4 6 इंटू 4, इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो चाहे तो हम कहते हैं 48 एंड प्लस 24, तो फाइंड आउट हो गया 2 और फिर 72। अब हमें चाहिए A1 और T, तो A1 पहले सीरीज फाइंड करनी है, सीरीज तो A1 बराबर हमने क्या लिखा, S1 होगा, मतलब आपका 9 आ गया। ठीक, यहां पर जो ये सीक्वेंस हमारे पास है। A2 की बात करेंगे तो A2 हमारे पास क्या होगा, S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 मतलब 24 में से इसको माइनस कर देना है, 24 माइनस 9 कितना आ गया आपका, 24 माइनस 9 मतलब 15 आ गया। ठीक है, 15 आ जाएगा। A3 की बात करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, S3 माइनस S2, तो 45 माइनस 21 कितना आएगा आपका 21। ठीक, तो जो सीरीज हमें फाइंड आउट होगी, सीरीज क्या आ जाएगी 9 15 21 एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो अब ये कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो D क्या होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है आपका 6 हो रहा है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो हमारे पास 6 हुआ ना। ठीक है, अब देखिए सीरीज हमने फाइंड कर लिया, ये सीरीज हमने फाइंड कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस सार अंतर जो है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, तो मतलब 15 माइनस 9 कर लीजिए, तो दैट इज द 6। क्लियर हुआ, तो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हमने इसको समझ लिया, तो इसका जो 6 का A है ये आपका सही हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया आपका। ये मेन याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो कंसेप्ट हमने समझा है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि S1 ये है, S2 है, S3 S4 इस तरह से सम दिया है, तो अगर इनके डिफरेंसेस को सीरीज को फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके सीरीज को फाइंड करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज द nth टर्म ऑफ AP इज, देखिए सम ऑफ जो 7 दिया है, कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म मतलब n पदों का योगफल दिया है, तो nवां पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो Sn इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5n माइनस n स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है nth टर्म्स, मतलब
Tn को फाइंड करना है। Tn इज व्हाट, ठीक है। तो हम सिंपल से हमने लिखा अभी वी नो दैट Tn इज इक्वल टू होता है आपका Sn माइनस Sn-1। इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। n को Sn-1 कैसे निकलेगा, n में जहां n है उसको में n को हम n-1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। n Sn-n कैसे निकलेगा, आप इसमें क्या करेंगे, n को हम n-1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल Sn हमारे पास क्या है, 5n माइनस n स्क्वायर, ओके, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए। अब n जहां है उस पे n-1 से रिप्लेस करना है, तो n-1 हो जाएगा माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ओके, क्लियर हुआ। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, 5n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 5n माइनस 5 माइनस, इसको ओपन कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही प्लेस पर लगाना। तो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 5n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है। अनदर लाइन पे लिख लेंगे 5n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, देखिए n कितना है 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n, ठीक, माइनस 6 और माइनस n स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, आप ओपन कर दीजिए, देखिए क्या बचता है 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6 प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या आपका 6 और यहाँ पे 2, तो 6 माइनस 2n यहाँ से बच जाएगा, 6 माइनस 2n। तो जिस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2n मतलब ये ऑप्शन जो बी वाला है आपका सही हो जाएगा 7 का, ओके, क्लियर हो गया आपको। अब 8 नंबर की बात करते हैं। यहां भी कह रहा है कि जो आपका है सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज दिस, तो nth टर्म ऑफ एपी इज दिस इज एपी, मतलब कह रहा है कि आपका अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना दिया है तो nवां पद ज्ञात कीजिए आप, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो इसको हम करते हैं 8 नंबर्स की बात। Sn इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट, Sn बराबर हमारे पास दिया है 4n प्लस n स्क्वायर, ठीक, 4n स्क्वायर प्लस 2n, 4n स्क्वायर प्लस 2n Sn दिया हुआ है। तो nवां पद हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास Tn इज इक्वल टू हम जानते हैं दिस इज द Sn माइनस 1, ओके। तो Sn मतलब हमारे पास क्या हो गया 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, n को क्या करेंगे n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो n-1 निकल जाएगा, तो 4 फिर n-1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ब्रैकेट 4 इफ में माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2n माइनस 2 इज अनदर ओपन 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ब्रैकेट 4n स्क्वायर इसका इसमें गुणा कर दीजिए प्लस 4 माइनस 8n प्लस 2n माइनस 2 इज अनदर लाइन्स 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर 8n और यहाँ पे प्लस 2n, तो माइनस 6n हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्या करना है आपको ओपन कर देना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर आगे का जो प्रोसीजर है उसको करेंगे, क्लियर। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब देखिए 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2, तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2n और 2n मिलकर के हो गए हमारे पास 8n, ठीक, ये 2n और ये आपका 6n और यहाँ पर माइनस 2,
तो a10 माइनस टू इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो a10 माइनस टू अब देख लीजिए हमारे पास है a10 माइनस टू, ये 6 वाला आंसर आपका सी वाला जो है ये सही हो जाए। ओके क्लियर। देखिए कुछ है नहीं स्टूडेंट, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिससे कि हम इसको कर पा रहे हैं। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। 9 नंबर्स में क्या कह रहा है स्टूडेंट, बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्वेश्चन। कह रहा है कि 7th टर्म ऑफ एपी इज -1, 16th टर्म इज 17, देन nth टर्म ऑफ एपी। तो हमें पहले तो सीरीज फाइंड करनी होगी। तो हमें क्या क्या चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमें a एंड d चाहिए, a एंड d। जब तक कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट नहीं है तब तक हम वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो a 7th टर्म ऑफ एपी मतलब कहा कि समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 है, 16वां पद 17 है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का 7वां पद -1, ठीक है, n 16वां पद 17 है, तो nवां पद ज्ञात करना है। तो t7 आपको दिया हुआ है, t7 कितना दिया है -1, और आपको दिया हुआ है t16 दिया हुआ आपको 17। तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, a और d को फाइंड करेंगे। तो अब पहले तो हम क्वेश्चंस को जानते हैं कि वी नो दैट tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है nवा। तो t7 की बात करेंगे पहले, t7 इज इक्वल टू -1 है, तो क्या आ जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा हमारे पास, अब a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, ये सब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। t16 इज इक्वल टू दिया है आपका 17, तो यहां से लिखेंगे a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17, a प्लस 15d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। यहीं पे इसको कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, एक में से 2 को घटा दीजिए। देखिए a कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका क्या 6d और 15d है, तो 6d में से यार यहां पे लिख लेते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये क्या होगा आपका 9d, -9d इज इक्वल टू -18। तो d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और d इक्वल टू 2 आप कहीं भी रख दीजिए, फ्रॉम 1, समीकरण 1 में रख दो आप d। तो a प्लस 6 इंटू 2, यहां पर है 6 इंटू 2 ये, और माइनस इज इक्वल टू -1, तो 6 2 जा 12, और इधर लेके जाएंगे 13, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -13 आ गया आपका। अब जब आपसे पूछ क्या रहा है, tn पद, nवां पद, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, इसी में आपको रख देना है। तो a हमारे पास क्या है -13, n हमको पता नहीं है, n के बारे में बात नहीं करनी, दिस 2 हो जाएगा, d की वैल्यू 2 आई है, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, -13 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2n माइनस 15, 2n माइनस 15, तो 2n माइनस 15 जो आपके पास आंसर होगा वही सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया, 9 नंबर्स। ओके क्लियर हो गया आपको क्या करना था, पहले ए और डी फाइंड करना था, फिर आफ्टर ये हम सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लेंगे इस वैल्यू को। क्लियर, आइए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है स्टूडेंट, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है समांतर श्रेणी का 5वां पद -3 है, सारवंतर -4 है, तो 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें डी तो पता है बट ए नहीं पता है, तो इसके हेल्प से हम ए को फाइंड करेंगे पहला 10 नंबर्स। तो पहले ए एंड डी की बात होगी, तो ए हमको फाइंड करना है। तो यहां पे दिया है T5 इज इक्वल टू आपको दिया है -3 और D इज इक्वल टू दिया है
4। ठीक, तो अब T5 की वैल्यू हम जानते हैं क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -3। a प्लस 4d इज इक्वल टू -3। d का मान रख दीजिए, a प्लस 4 इंटू -4 इज इक्वल टू -3। a माइनस 16 इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो -3 प्लस 16 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 13। तो a का मान निकल गया 13, a इज इक्वल टू 13 हो गया, d इज इक्वल टू आपके पास -4 है। तो कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म Sn बराबर हमारे पास होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फार्मूला है। किसका पूछ रहा है, 10 पदों का, फर्स्ट 10 मतलब S10। तो 10 बाई 2 2 इंटू 13 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -4। ठीक, यहां हो गया 5, यहाँ 26 और यहां पे हो गया -36। ओके, 9 हो गया और 4 -36 तो -10 हो गया। तो 5 इंटू -10 -50। पहले 10 पदों का जो योगफल होगा इसका -50 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। बहुत बेसिक था, जिसको कि आप आसानी से कर सकते थे। आइए 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिफ्थ टर्म्स ऑफ एपी इज 20, सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म इज 64 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी अब निकालना। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 5वां पद 20 है, 7वें तथा 11वें पद का योग आपका 64 है। क्वेश्चन में लिखा है ये 64 है, तो सारवंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 20, सम ऑफ 7th एंड 11th टर्म इज 64, देन कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। क्वेश्चन में ही सारा राज छिपा होता है, क्वेश्चन को ही आपको करना है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए 11 नंबर की बात करते हैं। देखिए, हम Tn तो जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है स्टूडेंट। ओके, क्लियर हुआ। करेक्ट, T5 दिया हुआ है, जो कुछ गिवन है उसको लिख लेते हैं। T5 हमारे पास कितना दिया है 20, और कह रहा है कि 7th और 11th टर्म का योगफल मतलब T7 प्लस T11 इज इक्वल टू 64 दिया है। ठीक, तो अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले a और d निकालना हमें, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए T5, तो T5 अब इस फार्मूले से हम बात करेंगे इस वाले की। तो यहां पे गिवन है T5 इज इक्वल टू 20, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। a प्लस कितना हो जाएगा 4d, 4d इज इक्वल टू इस इक्वेशन नंबर 1। यहां पे दूसरा क्या दिया है, T7 प्लस T11 इज इक्वल टू 64। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है आपका, क्वेश्चंस में ही आपके दिया हुआ है, तो यहीं से हम इसको करेंगे। ठीक, देखिए T7 क्या निकलेगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी प्लस T11 की बात करेंगे तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट वाले के लिए, इस वाले के लिए T7, और दूसरा क्या है इसके वाले के लिए होगा, और इज इक्वल टू 64। सिंप्लीफाई करिए, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, यहां पे हो जाएगा 6d और यहां पे 10d, तो मिला करके हो गया 16d इज इक्वल टू 64। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस कितना हो जाएगा 8d इज इक्वल टू 32। समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम क्या करें, a 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 जैसे ही करेंगे तो यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, a कैंसिल होगा तो 4d आ जाएगा, 4d माइनस 8d इज इक्वल टू यहां पर कितना है आपका 20, तो 20 माइनस 32, 20 माइनस 32, तो माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 12, तो d इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। तो जो सार अंतर है, हमें कॉमन डिफरेंस ही चाहिए, तो जो सार अंतर हमारे पास है इसका कॉमन डिफरेंस है ये 3 मिल गया यहां से। क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक छोटा सा प्रॉब्लम एंड लॉजिकली
ओके, आइए इस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट, द 13 टर्म्स ऑफ एपी इज माइन इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फिफ्थ टर्म इज 16 देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज कह रहा है, हिंदी में इसको कह रहा है कि जो 13वां पद है, ठीक है, इसके तीसरे पद का 4 गुना है। समझ में आया? 13 टर्म्स है और थर्ड टर्म, मतलब कह रहा है कि 13वां पद तीसरे पद का 4 गुना है तथा 5वां पद 16 है, तो सम इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन। अब जो 13th टर्म है, मतलब T13 जो है वो है 4 टाइम्स ऑफ T3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड दूसरी जो कंडीशन दी हुई है T5 इज इक्वल टू कितना दिया है 16। ठीक है, तो अब इसी से वर्कआउट करना है। तो हम Tn हमको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म, n पदों की संख्या, डी जो आपका है कॉमन डिफरेंस है। तो T13 की बात करते हैं। T13 से हमारे पास यहां से इसी को यूज करेंगे। T13 इज इक्वल टू 4T3 है, तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, क्लियर? a प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 12d इज इक्वल टू यहां क्या होगा 4a प्लस 2d होगा, मतलब 8d आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल सा वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सबको हम इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 4a माइनस a मतलब 3a हो गया, माइनस 4d इज इक्वल टू 0। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया हमारे पास। ओके, अब आइए स्टूडेंट, T5 दिया है कितना 16, तो a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 मतलब 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 माइनस 2 का, यह माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए। देखिए 4d और 4d क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल होंगे, 4a बच जाएगा। 4a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 निकला। अभी d नहीं निकला है हमारे पास, a इक्वल 4 फाइंड आउट हुआ है। तो समीकरण फ्रॉम 1, तो अब 3 इंटू 4 माइनस 4d इक्वल टू 0, तो 4d इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। तो d और a फाइंड आउट हो गए। ठीक है, d एंड a फाइंड आउट हो गए। अब क्या करें, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो 10 पदों का योगफल आप कैसे फाइंड करोगे, Sn आपको पता है स्टूडेंट कि Sn इज इक्वल टू आपका होता है n/2 और फिर यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn मतलब S10 फाइंड करना है, तो दैट इज 10/2 हो गया और ब्रैकेट में 2 इंटू a मतलब 4, n मतलब 10 माइनस 1 और d मतलब 3। अब सिंप्लीफाई करना है, 5 ब्रैकेट में यहाँ पे 8 प्लस 27 और हो गया 5 इंटू 35, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 175 जो है इसका आंसर होगा। तो 175 हमारे पास देख लेते हैं कौन सा आंसर है इसमें। 175 ये बी वाला जो है ना ये सही हो जाएगा। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि an जो 5 12 19 है हैज 15 टर्म्स, सो इट्स लास्ट टर्म इज। अब ये 15 हैज 50 टर्म, मतलब इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो 50वां पद आपको लास्ट टर्म क्या होगा, तो 50वां पद ही निकालना है आपको। ठीक है, तो 50वां पद की बात करेंगे तो जो बहुत आसानी से कर पाएंगे आप, 15 टर्म्स तो फाइंड करना है। तो 15 टर्म्स कैसे फाइंड आउट होगा, जो फार्मूला है उसी में सिर्फ रख देना है और कुछ नहीं। और 13 नंबर्स ना, तो क्वेश्चंस में हमारे पास जो है उसकी बात कर लें। 5 12 19, 5
12, 19। तो आपको फाइंड करना है जो लास्ट टर्म है, मतलब 50 टर्म्स को फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए ए क्या है स्टूडेंट्स, 5 है। डी हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम जानते हैं टी एन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन को एल भी करते हैं, तो हमें टी 50 चाहिए, तो एन इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड करना है, 50 फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू ए मतलब 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी मतलब हमारे पास 7, सिंपल सी बात है। 5 प्लस 49 इंटू 7, 5 प्लस हो गया 7 9 63 के 3 हो गया, 7 चौक 28, 6 34 हो गया, 343 हो गया। तो L इज इक्वल टू हमें ऐड कर देंगे तो 348 हो जाएगा, 348। तो जो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा हमारे पास हो जाएगा इसका, 348। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, और इजी है, कोई क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं टफ हो रहा है। यहां पर अब ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। 14 नंबर्स की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर की बात करनी है। करेंगे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड मतलब विषम, पहले 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है आपको। तो देखिए पहले 20 विषम संख्याओं का योगफल, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो ये तो पता हो कि आपका ऑड नंबर होता क्या है। अगर ऑड नंबर आपको पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो 1 3 5 7 9 अप टू समथिंग है, ऑड नंबर से बस हमारा काम बन जाएगा। अब n इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहां से देखिए हमें कितना निकालना है, 20 निकालना है। a आपके पास 1 है स्टूडेंट, और d कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कर लीजिए, दैट इज 2। तो और सम निकालना है, योगफल। तो हम आप जानते हो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमें फाइंड करना है S20, तो n20 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस n20 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2 हो गया। यहाँ पे 10 हो गया, 2 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 38, 19 हो गया, 19 टू जा 38 हो गया, 40। तो 40 और वो तो 400 आपका ये आ गया आपका। ठीक है, एन स्क्वायर। और ये फार्मूला भी है, सम अगर निकालते हैं ऑड नंबर्स का तो एन स्क्वायर होता है। तो 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, उस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, 20 पदों का योगफल जो है, अगर प्रथम ऑड नंबर्स होता है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एन का मतलब यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वायर भी कर लोगे तो भी आपको 400 मिल जाएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, आइए 15 नंबर्स जो हमारे पास है, ये क्या कह रहा है, the sum of first 40 positive integer is divisible by 6। अब आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक समझिए आप। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब पहले 40 धनात्मक संख्याओं को उनका योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाजित होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो 6 से विभाजित होता है मतलब 6 से स्टार्ट होगा, 6 12 18 24 अप टू डॉट डॉट करके बहुत सारे हो जाएंगे। तो हमें 40 चाहिए, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40। n इज इक्वल टू आपके पास है 40। ठीक, उसके बाद अब आपको a निकालना, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 6 मतलब 6 हो जाएगा। ए डी निकल गया तो एस एन में आप रख सकते हो, सिंपल जो फार्मूला आपके पास है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट इज 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें S40 चाहिए, S40 40 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी मतलब 6। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 12 हो गया, यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस यहाँ आ जाएगा 39 इंटू 6, 39 इंटू 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। 20
12 प्लस 6 9 54 के 4 5 छत्री 18 5। अब ये मिल जाएगा। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो जिससे कि आपका रिजल्ट यहां पर मिल जाए। ठीक है, तो बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे, ये जो बेसिक फंडामेंटल से वर्क है। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर सकते हो तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 34 है तो 246 हो जाएगा आपका, 246। और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0 2 6 के 12 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 देख लीजिए कौन सा आंसर आता है स्टूडेंट। कैलकुलेशन है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट, सिर्फ कैलकुलेशंस आपको करना है। 4920। ओके, आइए 15 हो गए, 16 नंबर्स की बात करते हैं। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। 16 नंबर्स में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होंगी। 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट यहां समझो, 2 डिजिट मतलब 10 12 एक 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं, बट डिविजिबल बाय 3 कह रहा है। तो डिविजिबल बाय 3 मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा, फिर कितना आएगा 15 6, फिर इसके बाद 18, फिर 21 और लास्ट में अप टू जाएंगे कहां तक, 99 तक। अभी तो होगा 103 डिजिट का हो जाएगा। तब करेंगे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, अब कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि इतने डिवाइड है, तो 12 से लेकर के 99 तक। तो 99 हम आपका क्या होगा, लास्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट टर्म। L जो कह सकते हो 99 कह सकते हो, या इसको आप AN या TN भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हो गई ये। ओके, A आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, 12 हो गया। और D की बात कर लें अगर तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि n नंबर्स है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। लेट n नंबर जो है नंबर्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, 12 से लेकर 99 n नंबर्स है, तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म L इज इक्वल टू हमारे पास होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला। सो दैट इज यार 99 लिख लिया, A आपके पास 12 है, n हमको फाइंड करना है और D आपके पास 3 है, सिंपल सी बात है। तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 90, यहाँ पे से 9 होगा और 9 फिर इधर लेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 3n हो गया। तो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/3 आपका आ गया 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 30, तो 30 जो आपके पास है ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, तो n इज इक्वल टू 30 जो है, मतलब 2 डिजिट के ऐसे नंबर होंगे जो 12 से लेकर 99 तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। आइए इस क्वेश्चन में आते हैं, 3 डिजिट नंबर्स। अब ये थोड़ा सा अलग है अगेन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब ऐसे 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं जो कि 3 से विभाजित होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला 3 डिजिट नंबर्स आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला 3 डिजिट नंबर्स आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो देखिए सिंपल सा कैसे फाइंड कर सकते हो, समझो आप 10 गुणित 9 कर दिया तो कितना होता है, 90 आ गया। फिर इसमें अगर 9 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 99 आ गया। फिर इसमें 9 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो 108 जो होगा वह इस सीरीज का पहला नंबर होगा, मतलब 3 डिजिट का पहला नंबर 108 होगा जो कि 39 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ, ये 3 डिजिट नंबर हमने फाइंड करने का तरीका एक समझ लिया कि एक ऐसा नंबर 100 के बाद जो है कि 9 से डिविजिबल कौन होगा, 108। फिर लास्ट कौन सा होगा ये आपको पता है, 3 डिजिट का नंबर 999 हो जाएगा। बस अब काम बन गया आपका। 17 नंबर्स की बात करेंगे तो पहला होगा 108, तो दूसरा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब डॉट 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 करके जाएंगे कितना तक, 999 तक, ये हो जाएगा आपका।
अब इनकी संख्या फाइंड करनी है आपको, तो ये L हो गया आपका 9, A आपके पास कितना हो गया 108 हो गया, और D आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू आपने अभी पढ़ लिया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली L यहाँ पे 99 यहाँ पे लिख लिया, A आपके पास है 108 है, प्लस यहां पर आपका n माइनस 1 हो गया, और D कितना है आपका 9 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बेसिक्स 99 इज इक्वल टू 108 प्लस 9n माइनस 9, तो ये फिर से 99 आ गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 990 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 9n आ गया। ओके 990 और ये 9n आ गया आपका वर्कआउट। कुछ गलत हो रहा है हमको लग रहा है, इसको फिर से करते हैं, कभी कभी मिसिंग हो जाएगा। सही से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए तो ये आपका, इसको इधर ले आते हैं, तो 999 माइनस 108 कर लीजिए, और इज इक्वल टू यहाँ पर होगा n माइनस 1 इंटू 9 कर लिया। अब माइनस करना है, 9 में से 8 चला गया आपका 1 हो गया, यहाँ पर 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 बचेगा, इज इक्वल टू 9n माइनस 9 है, तो 9n इज इक्वल टू इधर लाएंगे तो 900 हो जाएगा आपका, तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 100, n इक्वल टू 100 फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि मतलब कितने टर्म्स हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। क्लियर, ये आपका 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो ये कैलकुलेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, आपको सही से करना, सही से कैलकुलेशन कर लेंगे बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं जिनका कि हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विच A18 एंड A14 आपके पास दिया हुआ है। तो 18 नंबर्स की बात करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि A18 और A14 दिया हुआ है, तो इसकी बात हमें करनी है। A18 माइनस A14 इज इक्वल टू है आपका 32। तो बस फार्मूले में रखना है, और क्या, A प्लस M माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा फार्मूला, माइनस ब्रैकेट A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इसके प्लेस पर, और यह 32। क्लियर, तो A प्लस 17 डी आ गया, माइनस A और माइनस 13 डी इज इक्वल टू 32। ये 4D हो जाएगा आपका, A कैंसिल हो गया, 32 आ गया, सो D इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ये कितना आसान है, तो D इज इक्वल टू 8 आपके पास रिजल्ट मिल गया 18 का। ठीक है, अब यहां क्या करना है, इफ an डिनोट द nth टर्म ऑफ दिस 3, 8, 13, 18 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू कर रहा है कि an जो है nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब an इज nवां पद ऑफ सीरीज है इस श्रेणी का, तो इनका अंतर आपको फाइंड करना है। ठीक है, दो तरीके हैं, एक आप अलग अलग फाइंड कर लो, फिर यहां डायरेक्टली कर सकते हो आप। 19 जो है ना, हम दोनों को अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। तो an बराबर हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमें फाइंड जो करना है उस पर हम फोकस कर लें यदि, तो हमारा बात बन सकता है। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम। ए हमारे पास सीरीज क्या है, 3, 8, 13, 18 समथिंग है। ए इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 3 है। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का गैप है, 8 माइनस 3 कर लिए तो 5 आ गया। तो अब A30 आपको फाइंड करना है। A30 तरीके बहुत हैं, अलग अलग फाइंड कर लो आप पहले। तो अगर अलग अलग फाइंड करते हो तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आपका यहाँ पे लिख लेंगे 3 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब हो गया 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे होगा 29 इंटू 5 हो गया आपका। ठीक है, तो 3 प्लस और 5 9 जा 45 हो गया, और 5 2 जा 10 और 4 14 हो जाएगा, 148 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा किसकी, A30 की वैल्यू।
सबसे बड़ा A20, तो A20 भी यहां से निकाल लेते हैं। ए हो जाएगा 3 प्लस यहाँ क्या होगा 20 माइनस 1 इंटू 5, सिंपल सी बात है। 3 प्लस 19 हो जाएगा, तो 19 का मतलब हो गया आपका 95 हो जाएगा, ठीक। तो 98 आ गया, ठीक, 98 आ गया। अब 98 आने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे A30 माइनस A20 कर लीजिए, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 148 माइनस 98 माइनस कर लिए 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 14 में से 9 चला गया 550, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, 50 निकल गया, ठीक है। ये जो आपका है 50 यहां से फाइंड आउट हो गया। अब इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, जैसे हम अगर इसी को कैसे करना चाहें, देखिए डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। इसकी बात अगर हम करें यहां पर, तो देखिए कह रहा है कि A30 माइनस A20, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस, ठीक है, 30 माइनस D1 इंटू डी आ जाएगा, और यहां पर कर लेंगे माइनस, तो A प्लस आपका 90 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा डायरेक्ट फार्मूले में। तो जब ओपन करोगे स्टूडेंट, तो ए और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 29D बचेगा, 29D, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 19D हो जाएगा, तो मतलब हो गया 10D, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो D का मान रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रख दें 10 इंटू 5, सो दैट इज इट विल बी 50। यहां से डायरेक्ट भी निकल सकता है, इस तरीके से आप जैसे भी मर्जी हो आप कर सकते हो, ठीक। 20 वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कह रहा है विच टर्म इज 0, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 72 63 54 इज 0, मतलब कह रहा है लास्ट टर्म कौन सा पद जो है इस श्रेणी का 0 होगा। तो लास्ट टर्म हमारे पास 0 है, ठीक है, तो लास्ट टर्म 0 है, मतलब L दिया हुआ है 20 बराबर कह रहा है कि 0, कौन सा टर्म जो होगा 0 होगा, और सीरीज आपके पास कौन सी है 72 63 54 एंड सो ऑन। तो हम मान लेंगे कि n टर्म भी 0 होगा, ठीक है, लेट n टर्म भी 0, सिंपल सी बात है। तो लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है, A आपके पास है 72, D की बात कर लेंगे तो 63 माइनस 72 माइनस 9 हो जाएगा आपका, D की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9। तो L इज इक्वल टू आप जानते हो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो L मतलब हमारे पास 0, लास्ट टर्म A आपके पास 72 है, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 9, ठीक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे भी आप कर सकते हो, अगर मल्टीपल करके करना है तो मल्टीपल करके कर सकते हो आप, 72 तो यहाँ माइनस 9n हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा 9, तो 72 और 9 81 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 72 माइनस, इसको लिख देते हैं 81 माइनस 9n, तो 9n इज इक्वल टू 81, n इज इक्वल टू 9। तो जो 9th टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो 9th टर्म्स हम फाइंड करेंगे, तो 9th टर्म का मान जो होगा ये स्टूडेंट, 9th टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो क्लियर, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस को कर लिए। अब जो रिमेनिंग आपके पास 10 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे पार्ट 2 करके, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। PDF